क्या पाकिस्तान आया श्रीलंका के दबाव में? क्या इंडिया के साथ खेलने को तैयार होगा? देखिए, हम आपको एक सीधी सी बात बता दें, पाकिस्तान खेलेगा जरूर 101%। उसमें दो तीन पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे अहम से पॉइंट यह है क्योंकि मैच 15 तारीख को है, 12 तारीख को बांग्लादेश में इलेक्शन है और 12 ही तारीख को शाम को या 13 तारीख को सुबह शेड्यूल रीलाउंस हो जाएगा। ये बात आप लिख के रखिए। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, इशू सबसे बड़ा ये आप इशू समझ लीजिए या पाकिस्तान का प्लस पॉइंट समझ लीजिए। मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है बतौर टी20 में बेहतर है। और सबसे अहम से बात यह है, अपने ही क्लाइमेट में, यानी कि अगर आप श्रीलंका या बांग्लादेश या इंडिया की पिचे देख लीजिए, सब कुछ सेम सेम जैसी है। कोलंबो की पिचे पूरी सेम, यानी कि एशिया में पड़ता है। एशिया का क्लाइमेट, पहला एशिया की मिट्टी और स्पिन। जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर है और जो बॉलिंग है वो भी बिल्कुल भारतीय क्रिकेट के अनुसार है। तो कहीं ना कहीं इनको एक ये भी अपने आप में खुशी है कि इस साल हम सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया के साथ खेल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये बहुत बड़ा है, इसको जरूर से जरूर सुनिएगा। क्योंकि अगर देखिए, मैच जो श्रीलंका में होगा उसमें कहीं ना कहीं 60% फायदा श्रीलंका का होगा अर्निंग से। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो हजारों की तादाद में टूरिस्ट जाएंगे। फ्लाइट का पैसा, आपका होटल का पैसा, आपका खाने का पैसा, यानी कि अगर आप इस बेस से हिसाब लगा लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो 2-4-10 करोड़ रुपए का तो ट्रेवलिंग का इनका नुकसान होगा। एक तो श्रीलंका ने इनको ये याद दिलाया। दूसरा, श्रीलंका ने ये याद दिलाया कि हालिया सीरीज अभी श्रीलंका में जब खेलने गई थी, पाकिस्तान में जब श्रीलंका खेलने गई थी, तो वहां कोई धमाका हुआ था जो उनके अपने क्रिकेटर डर के वापस आ रहे थे श्रीलंका का। इसको जरूर से जरूर सुनिएगा। श्रीलंका के क्रिकेट डर के वापस आ रही थी। उसके बाद पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया, सुनिए, पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा। मैच 2 दिन के लिए सस्पेंड भी हुआ था, खिलाड़ी लोग बोल रहे थे हम नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने श्रीलंका बोर्ड को मैसेज किया, लेटर लिखा कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी बेइज्जती ना कराओ। आप अगर बोलते हो तो हम यहां से मैच दूसरी जगह इस्लामाबाद में कर दें, पहले रावलपिंडी में शायद था। तब श्रीलंका ने अपने खिलाड़ियों को बोला कि जिसको डर लगता है वो वापस आ जाए, हम बाकी के नए खिलाड़ी भेजते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ने इसलिए किया क्योंकि आपको अगर मालूम हो, श्रीलंका के ऊपर 2009 में हमला हुआ था जिसमें श्रीलंका के काफी खिलाड़ी चोटिल हुए थे। उसके बाद 2009 के बाद से 2025 में गई है लास्ट में श्रीलंका। ये इसी को सब देखते हुए मोहसिन नकवी ने चारों दुनिया के सभी क्रिकेट एसोसिएशन के पास फोन मिला दिया और श्रीलंका को रोक लिया। तो अब कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट लेटर श्रीलंका ने पाकिस्तान को लिखा है, उसने जताया अपने एहसान को बताया पीसीबी को कि भाई हमने तुम्हारे साथ ये अच्छाई करी है। अगर तुम इंडिया के साथ नहीं खेलने आते हो, इंडिया का जो नुकसान होगा होगा, मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है क्योंकि पाकिस्तान एशिया का किंग बनना चाहता है क्रिकेट में। तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ एशिया में, भाई अगर देखो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने के चक्कर में, आप देखिएगा, अपने फेवर के लाने के चक्कर में 2 से 4 दिन के अंदर जरूर से जरूर ये अनाउंसमेंट होगा कि श्रीलंका के दबाव में हमारी गवर्नमेंट ने खेलने के लिए राजी कर लिया है। श्रीलंका का नुकसान हो रहा था, हमको बीसीसीआई से कोई मतलब नहीं, हमारा हमदर्द है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, श्रीलंका के कहने पे हम खेलने को तैयार हैं। ये स्टेटमेंट आएगी। और अगर ये नहीं भी खेलेंगे तो इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन जो लगेंगे, बायलैटरल सीरीज जाएगी। और सबसे अहम से बात है, जिसके ऊपर ये दम भर रहे हैं, श्रीलंका साथ में हो जाएगा बांग्लादेश। अगर ये श्रीलंका के साथ नहीं खेलते हैं तो आप ये श्रीलंका जाके नहीं खेलते हैं, आप इस बात को समझिए, श्रीलंका खुद भी नहीं पाकिस्तान खेलने जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बरसों के बाद श्रीलंका रिस्क लेके गई थी खेलने, और अब श्रीलंका इतनी रिक्वेस्ट कर रही है इनको
लेटर भेज रही है कि सब दुश्मनी निकाल के भाई हमारे होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, हम इसको होस्ट है, हम मेरे पास होस्ट राइट है, मेरा नुकसान पे लॉस होगा। अगर ये बात नहीं मानते श्रीलंका छूटेगा, और बांग्लादेश इसलिए छूटेगा कि आईसीसी के दबाव में बांग्लादेश छूटेगा, हम ये भी बता दे रहे। ये फिर वही कहावत हो जाएगी कि अंधों में काना राजा, जब ये बचेंगे इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। पीसीएल में फॉरेन खिलाड़ी नहीं होंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, इनका एसीसी मेंबरशिप छिन जाएगी। हो सकता है आईसीसी मेंबरशिप जो एसोसिएशन के सदस्य बने बैठे हैं, ये भी इनसे छीनने की उम्मीद है हर हाल में, क्योंकि ये पड़ी लकड़ी लेने के तैयार में है। और मोहसिन नकवी, अब क्योंकि साफ साफ लफ्जों में आईसीसी रूल में लिखा है, किसी भी कारणवश अगर राजनीति स्तर के दबाव में मैच नहीं होता है, या किसी भी कंट्री का कोई भी खिलाड़ी किसी भी राजनेता के दबाव में किसी के पास नहीं जाता है खेलने, तो इस पे आईसीसी सख्त एक्शन ले सकती है। जो कि राजनीति तो छोड़िए, खुद राजनेता इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, पाकिस्तान के पास इतनी बूता नहीं है। वो सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें बना ले, ये 101% अनर्गल बाइकॉट है इंडिया के साथ में। और हम एक बात ये जरूर से जरूर बोलेंगे, अगर किसी भी सूरत हाल में इंडिया ने नहीं खेला, पाकिस्तान ने नहीं आके खेला, तो आप ये बात समझ लीजिए 14 अंडर 14 अंडर 16 अंडर 19, चाहे वुमेन हो चाहे मेंस हो, 101% बीसीसीआई को फिर बाइकआउट करना चाहिए। किसी भी सूरत हाल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने इस तरह से ईगो में लिया है अपने ऊपर। उसी तरीके से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष से, मिन्हास मिथुन साहब से, कि आप भी इसको ईगो पे लें और किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ आप ना खेले। बाकी जिसको वीडियो बेहतर लग रहा हो, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।